हेलो एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ और पौधों की। एक बार फिर से मैं एक बहुत बढ़िया से व्लॉग आपके लिए लेकर आई हूँ, जहाँ हम विजिट करेंगे यूपी के एक विलेज की। हम लोगों में यूपी में एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें हम अपने नंद के यहाँ कुछ गिफ्ट्स लेकर जाते हैं। वही हम लोग देने जा रहे हैं। सावन के महीने में ये त्यौहार मनाया जाता है, तो आप भी मेरे साथ चलिए और एंजॉय कीजिए इस व्लॉग को। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस व्लॉग्स पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना करें। और अगर हमें कहीं भी जाना होता है तो हमेशा हम मॉर्निंग टाइम ही सेलेक्ट करते हैं। लगभग 5 बजे के आसपास हम निकल जाते हैं, क्योंकि उससे ट्रैफिक भी नहीं मिलता है और रास्ते भी खूबसूरत लगते हैं। क्योंकि अगर आप कहीं जाते हैं और आपको जाम मिलता है या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है तो फिर आपको अच्छा भी नहीं लगता है। We love so fully, but I'm afraid to forget. I'll think of you. और सबसे पहले मैं गई अपने घर, क्योंकि मेरा घर भी बिल्कुल पास ही में ही है। वहां हमने नाश्ता किया और उसके बाद ही हम अपने नंद के यहाँ गए। इस बार जाकर बड़ा ही अच्छा लगा। चलो अब हम सबसे पहले जाएंगे ट्रैक्टर पे बैठ के खेत में। अगर आप गांव में आते हैं और आप खेतों में विजिट नहीं करते हैं तो आप कुछ मिस कर देते हैं, क्योंकि खेतों में जाना भी बड़ा अच्छा लगता है। हालांकि मौसम भी बहुत खूबसूरत था। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऊपर से जलन होता है, ट्रैक्टर खुला होता है, लेकिन वैसे बहुत मज़ा आता है। तो हम सारे के सारे बच्चों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली पे चढ़ के खेत में जा रहे हैं। और एज़ यूजुअल जैसा कि हमेशा होता है, वहाँ पर ट्वेल चलाई जाती है और फटाफट से सारे के सारे अपने कपड़े चेंज करके नहाने के लिए घुस जाते हैं। और उन्हें बार बार बोलो कि आ जाओ भाई, बाहर आ जाओ। नहीं 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 नहीं, फिर तो 2-3 घंटे तक उसी पानी में लगे रहना है। ट्रैक्टर पे बैठ के वीडियो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि उसका साउंड भी बहुत धड़ धड़ का होता है। और आपको पता ही है, खेतों के रास्ते भी उतने प्रॉपरली वेल मेंटेन नहीं होते हैं, क्योंकि वो रास्ते खेतों के अकॉर्डिंग कच्चे होते हैं, जिस पे जानवर भी चल सकते हैं, तो इसीलिए स्मूथ नहीं होते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। बट गांव में जाके जो ये नहाने वाला सीन है ना, इसके बारे में तो स्पीचलेस। इतना मज़ा आता है ना, इतना मज़ा आता है। पानी इतना सुपर्ब ठंडा, और दूसरा इतना क्लीन होता है कि आपको कोई दिक्कत भी नहीं हो सकती है। और जो दीदी का घर है, वहाँ तो जो रिलेटिव्स होते हैं वो दूर दूर से आते ही इसलिए हैं क्योंकि वहाँ बहुत इंजॉय कर सकते हैं वो ट्वेल्व में नहाते हुए। तो सही में गांव में जाओ और ट्वेल्व में ना नहाओ। होता तो क्या है कि गांव तो सबके होते हैं, लेकिन सबके ट्वेल्व नहाने के अकॉर्डिंग नहीं होती। इन लोगों ने स्पेशली इसको बड़ा और चौड़ा और बहुत अच्छा बनवाया हुआ है कि इसमें खेतों में पानी तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो लोग इसमें नहाते हैं उनको भी बहुत अच्छा फील होता है। और गांव में जब आप जाते हैं ना तो आपको इतना प्योर एनवायरनमेंट लगता है। सच में ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना कोई इम्प्योरिटी है, ना कोई पॉल्यूशन है। बहुत अच्छा और नेचुरली ठंडक भी होती है, क्योंकि एक तो खेतों में पानी चलता रहता है, दूसरे जो घर होते हैं वो भी उस अकॉर्डिंग बने होते हैं कि उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। बिना लाइट के भी आप रह सकते हैं, बिना एसी के भी आप वहाँ बहुत अच्छा और ठंडा फील करते हैं।
और स्पेशली बात करूँ कृष्णा की, उसको तो अगर बोला जाए कि भाई बारिश हो रही है नहीं नहाएंगे तो वो गुस्सा हो जाता है। स्पेशली अपनी पूरी ड्रेस लेके जाता है नहाने के लिए, अपना स्लिम फिट लेके जाता है कि वहाँ स्विमिंग करूँगा। तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों के लिए। तो एक और भी अच्छी चीज़ है ये कि भाई कुछ फन करने का, कुछ नया करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है यहाँ पर 12 में नहाते नहाते और खूब इंजॉय करते हुए। तो इसी तरह के हमारे ट्रिप बनते रहते हैं हमेशा, और हम उसमें नहीं भूलते हैं कि हमें 12 पे जाना है। वो चीज़ हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है। हम जाते हैं तो स्पेशली इसी के लिए जाते हैं कि भाई हाँ हम बहुत मज़े करने वाले हैं। और अब मैं आपको वो दिखाऊंगी जहाँ से पानी आता है। ये लगभग कुआं जैसा होता है और इसके अंदर भी बहुत गहराई है जहाँ से पानी आता है। लेकिन हमारी साइड पानी उतना गहरा नहीं होता, बहुत जल्दी से भी पानी आ जाता है। लेकिन खेत की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी को काफ़ी नीचे ही लिया जाता है ताकि ढेर सारा पानी खेतों के लिए अवेलेबल हो सके। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये बस रोशनी कम है तो वो इतना ही दिख पाएगा। और चलो फिर से बाहर चलते हैं और इनका नहाना भी देखते हैं। चलो। और ये लोग मुझे भी बार बार बोल रहे थे कि आ जाओ एंजॉय कर ले, नहा ले इसमें। लेकिन मुझे नहीं नहाना था क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं एक बार घुस जाऊंगी तो मैं, ये लोग निकल के चले जाएंगे और मैं तभी भी उसमें ही लगी रहूंगी। और मुझे व्लॉग भी शूट करना था, इसीलिए मैं उसके अंदर नहीं गई। क्योंकि जब आप खुद एंजॉय करने लग जाते हो तो कोई आपके लिए व्लॉग शूट भी नहीं करता है। तो मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे नहीं नहाना है। मैंने बोला भाई तुम लोग खूब अच्छे से एंजॉय कर लो और मुझे तो रहने ही दो। जब ये लोग नहा रहे थे उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर खेतों में देखूंगी कि क्या क्या लगा हुआ है। और मैंने सारे खेत आसपास के विजिट किए और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों को भी डिटेल से दिखाऊंगी कि यहाँ मैंने क्या क्या चीज़ें देखी। अगर आपको भी अच्छा लगेगा तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले तो वेदर बहुत औसम था, एकदम अच्छा। कभी तो बादल आ जाते थे, कभी धूप आ जाती थी। अगर बहुत ज़्यादा बादल और ठंड आती तो फिर नहाने का मज़ा नहीं आता है, लेकिन कभी कभी धूप आ जाती थी तो वो बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पे एक रूम जैसा बना हुआ है, ट्रैक्टर खड़ा हुआ है और पीछे सारे के सारे आप खेत देख सकते हैं। ये सारे हमारी बहन के, मेरी सिस्टर इन लॉ के सारे खेत हैं ये। और जब तक ये लोग नहा रहे हैं, क्योंकि ये लोग अभी 2-3 घंटे से पहले नहीं निकलने वाले हैं, तो मैं आपको आसपास के दिखाती हूँ खेत। और उसके अंदर वो दिखाऊंगी, कोई बड़ा प्लांट लगा होगा, कोई ट्री होगा तो उसको भी हम देखेंगे। चलो अब मेरे साथ चलो, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा घूमने के बाद मुझे ये प्लांट नज़र आया। ये हैं आम के पेड़, लेकिन इस पर अभी कोई आम भी नहीं लगा हुआ है। वैसे तो बहुत बड़े हैं क्योंकि ये सीजनल आम के हैं, जिससे हम आम का अचार बनाते हैं। तो वो सब कुछ निकाल लिए गए हैं, अचार वगैरह डाल लिए गए हैं। और आप देख सकते हैं कितने घने। और यहाँ पर है अमरूद का पेड़ और इस पर अमरूद भी लगे हुए हैं। नीचे की तरफ छोटे अमरूद थे, लेकिन ऊपर की तरफ कुछ पक्के। ये अमरूद जो आप देख रहे हैं ये कच्चे हैं, अभी तैयार होने में टाइम लगेगा। लेकिन ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो वो नज़र भी नहीं आ रहे हैं, कुछ पक्के अमरूद भी थे और बहुत बढ़िया लग रहे थे। पेड़ पे लगा हुआ फल भी ना, चाहे आप खाओ या ना खाओ, वो लगता बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर ये जो फल लगे हुए हैं, नॉर्मली जो इधर उधर घूमते रहते हैं वो लोग ही इन फलों को तोड़कर खा लेते हैं। ये फल मोस्टली घरों में नहीं जाते हैं। यहीं पर बच्चे जो खेलते रहते हैं वो लोग इनको तोड़ के खाते रहते हैं। और उसी के प्लांट के आगे जो अमरूद का प्लांट लगा हुआ है, उसी के आगे यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर लगी हुई है, इसको मुंजी बोलते हैं या तो चावल बोल सकते हैं। इसके लिए प्रॉपरली आपको पानी भरा हुआ होना चाहिए, तभी ये सक्सेसफुल होती है। यानी यहाँ पर अच्छी पैदावार तभी होगी जब इसमें खूब अच्छा पानी भरा रहेगा। क्योंकि चावल की खेती के लिए आपको पानी की हमेशा इतनी ज़रूरत होती है कि उसमें पानी हमेशा भरा रहे। वो ज़मीन कभी सूखनी नहीं चाहिए, तो उसमें हमेशा या तो बारिश का पानी आता रहेगा या तो फिर उसमें आपको अलग से उसमें पानी भरना होगा। आप ये देखिए यहाँ पर भी पूरे में यहाँ पर चावल लगे हुए हैं
और चावल की जो फसल है छोटी होती है, बहुत ऊंची नहीं होती। और यहाँ पर देखिए ऐसे ये बगुले भी घूमते रहते हैं बहुत सारे। और ये इनके आम के बाग हैं, लगभग 5 लाइन से ही लगे हुए हैं, 5-6 पेड़ बहुत अच्छे, और इनमें बढ़िया फल आता है। और इसी से ये लोग गांव में अचार वगैरह डालते हैं। और जब ये पक जाते हैं, जो एक्स्ट्रा होते हैं, उन्हें ये कच्चा मतलब वैसे भी यूज़ कर लेते हैं, खाने मीठे ही होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो कि ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल नहीं लगा है और प्योर है। लेकिन इस पर ना अभी कोई भी फल नहीं लगा है। अगर इस पर फल लगा होता तो देखने में और भी खूबसूरत लगता। और मैं आपको इसके दिखाती, और उधर की तरफ अगर मैं दिखाऊं आपको तो वो गन्ना लगा हुआ है। और ये आम के पेड़ खूबसूरत हैं, लेकिन कोई भी फल नहीं है। आम के पेड़ भी खूबसूरत होते हैं क्योंकि इनकी छाया भी होती है। और यहाँ पर लगा हुआ है पूरा गन्ना, क्योंकि यूपी में जो ज़्यादा जो मुख्य पैदावार होती है वो गन्ने की ही फसल होती है। लोग अपनी 80-90% ज़मीन पर गन्ना ही लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये पैसे के मामले में भी अच्छा पैसा मिलता है इस फसल को देने के बाद। और फिर हमने संदीप भैया से बोल के कि अमरूद अगर मिलेगा, तो उन्होंने कुछ ऊंचाई से देखा और अब वो हमारे लिए अमरूद तोड़ रहे हैं। और अब हम सब लोग इन अमरूदों को खाने वाले हैं, भगवान करे अच्छे निकले। तो उन्होंने इस एक डंडे से आगे जिस पे ब्लेड जैसा कुछ लगा हुआ था, उससे ऊपर की तरफ से जो पके हुए अमरूद थे वो हमारे लिए तोड़े। We loved so fully, but I'm afraid to forget. I'll think of... और सारे अमरूद तोड़ने के बाद यहाँ पर सारे अमरूद गन्नू ने इकट्ठे कर लिए। खूब सारे अमरूद, कम से कम 5-6 उन्होंने तोड़े थे। और अमरूद का साइज़ भी आप देख सकते हैं, और खाने में भी बहुत टेस्टी, बहुत मीठे थे। क्योंकि वहाँ पर एक नाइफ़ भी था जिससे हमने अच्छे से कट कर लिया। क्योंकि अमरूद में आपको सभी को पता होगा कि अमरूद में बरसात के मौसम में कीड़ा आता है, तो कभी भी अमरूद को बिना काटे ना खाएं। जब भी अमरूद खाएंगे तो हमेशा उसको काट के और अच्छे से चेक करके ही खाएं। और लास्ट में अब उनको बार बार मैं बोल रही हूँ कि भाई प्लीज़ आप बाहर आ जाओ पानी से, अब काफ़ी देर हो गई है। क्योंकि जो लोग नहा रहे होते हैं उनको तो मज़ा आता है, लेकिन जो लोग खड़े होते हैं उन लोगों को टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और कहने के बाद भी उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया नहाने में। अभी टाइम हो गया है लगभग 11 बजे, और अभी हम 2-2.5 घंटे आराम से यहाँ पर स्पेंड कर चुके हैं। ये लोग नहा चुके हैं। अब हम लोग थोड़ी देर में घर जाएंगे, और हमें बहुत तेज भूख लग रही है। क्योंकि आप लोगों को जब ये लोग नहाते हैं ना, तो इन लोगों को एक फिजिकली थकावट होती है, जिससे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। और बार बार बोलते बोलते भी इन लोगों ने आधा-पौना घंटा और भी लगा दिया। और पानी वैसे भी बहुत टेस्टी होता है, आप इसे कंज्यूम भी कर सकते हैं, पी सकते हैं, एकदम फ्रेश, मीठा, ठंडा पानी। गांव में रहने के सबसे बड़े जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि आपको केमिकल फ्री ऑर्गेनिक चीज़ें खाने को मिल जाती हैं, जो बहुत टेस्टी तो होती हैं, साथ में हेल्दी भी होती हैं। और आपको किसी भी केमिकल को फेस नहीं करना पड़ता, यानी आप कोई भी केमिकल कंज्यूम नहीं करते हैं। सभी चीज़ें एकदम प्योर होती हैं। तो मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा, क्या आपने मेरे साथ एंजॉय किया? अगर हाँ तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस व्लॉग में स्पेशल क्या लगा। और लाइक बटन हिट करके ज़रूर जाइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मुझसे पर्सनली कनेक्ट होने के लिए इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसी तरह के अच्छे और खूबसूरत व्लॉग्स के लिए आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिएगा। मेरे वीडियोस को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए मेरे साथ वापस घर चलते हैं।